Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I'm Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. So today we're gonna start the new chapters of class 8 science, that is chapter 4 materials, metals and non-metals. So first of all हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. हम इसमें व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर ऑल व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. मटेरियल्स, ये एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है मटेरियल. दैट मीन्स कि ये हम सभी से बहुत ज्यादा हम सभी डेली लाइफ में यूज करते हैं मटेरियल्स. अब ये मटेरियल्स होती क्या है? हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं सच एज चेयर हो गई, टेबल हो गई, या फिर अगर हम कहीं पे खड़े हैं तो वो किस चीज का बना है. हम अगर जितने भी ब्रिजेस देखते हैं वो ब्रिज किस चीज की बनी है. हमने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं, वो ट्रैक किस चीज से बना है. तो जितनी भी चीजें जो है वो बनती हैं वो क्या होती है? मटेरियल्स होते हैं. सच एज कि हम लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, मीन्स कि हम ह्यूमन बॉडीज जो बना है वो बेसिकली इसका बेसिक यूनिट क्या है? हमारे जो बॉडी है उसका बेसिक यूनिट सेल है. सच एज जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सब भी तो किसी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बने होंगे. तो जितने भी एटम्स होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एटम्स क्या करते हैं, वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. तो इससे एलिमेंट्स बनता है, फिर उस सारे एलिमेंट्स का हम यूज करते हैं, उससे सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं. तो जो भी कुछ बन रहा है, जो भी अपने आसपास हम चीजें देख रहे हैं वो क्या है? मटेरियल्स है. सो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मटेरियल? दैट इज material is a substance or mixture of substance that constitute an object. Means कि material क्या होता है? वो या तो आपका प्योर फॉर्म में सब्सटेंस हो या फिर आपके मिक्सचर फॉर्म में कोई सब्सटेंस हो जो आपस में कंबाइन होकर के जब वो किसी चीज को बना रहे हैं, दैट इज मटेरियल. अब बात करें कि वो मटेरियल, जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं. अब वो मटेरियल्स को अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखोगे तो सारे मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है. तो इसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज योर मेटल एंड सेकेंड वन इज योर नॉन मेटल. सो अब इसमें से हम कैसे पता करेंगे कि इसमें मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं? तो सभी की अपनी प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. या तो अगर आप उनको देख लो कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है हम उनमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कौन सी मेटल्स है एंड कौन से नॉन मेटल्स है. जैसे कि एग्जाम्पल आप सबने डेली लाइफ में देखा होगा कि हमारी जो मॉम होती है या फिर हम अपने घर में गोल्ड ज्वेलरी की यूज करते हैं. अब वो गोल्ड ज्वेलरी किस चीज की बनी है? गोल्ड की बनी हुई है. तो गोल्ड आपका क्या है? एक एलिमेंट है. अब वो गोल्ड है, क्या वो गोल्ड प्योर फॉर्म में ज्वेलरी बन रहा है? तो गोल्ड जो है हम लोग जितने भी, अगर आप ज्वेलरी शॉप्स में जाते हो तो आप देखते हो 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड, 23 कैरेट ऑफ गोल्ड, 24 कैरेट ऑफ गोल्ड. तो ये जो कैरेट्स में से हमने डिवाइड किया वो बेसिकली होता क्या है? तो हम लोग जो 24 कैरेट गोल्ड का जो हम बातें करते हैं तो वो आपका गोल्ड का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है. लेकिन जो हम ज्वेलरी में जिस गोल्ड का यूज कर रहे हैं ना, वो 22 एंड 23 कैरेट की गोल्ड होती है, बिकॉज उसमें 1 to 2 यूनिट कॉपर मिक्स किए जाते हैं. Isn't it? तो हम यहाँ देखें कि मटेरियल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज योर मेटल एंड द सेकेंड वन इज योर नॉन मेटल. तो जितने भी मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, सभी की प्रॉपर्टीज अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है. अब हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. मीन्स कि अगर आप किसी चीज को उसके फिजिकली वे में अगर आप उसको कैरेक्टरिस्टिक्स उसके देख रहे हो, सच एज कि वो सॉलिड फॉर्म पे है या लिक्विड फॉर्म पे है या फिर वो गैसियस फॉर्म पे है. नेक्स्ट आप इसमें देखोगे कि वो रिजिड है या नहीं.
वो कंडक्टर्स कैसा है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर्स है, उसके ऑर्डर क्या है, उसके शेप्स क्या है। तो ये सब चीजों पे हम अगर उसकी देख रहे हैं तो वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वो क्या है कि वो अगर आप उस एलिमेंट को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हो तो वहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, उससे कौन कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वाइल अगर वो वाटर से रिएक्ट करता है तो आपको कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये सभी आपके आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स के बारे में। मेटल्स, व्हाट इज मेटल्स? A metal is an element that readily forms positive ions and has a metallic bonds such as gold, silver, iron and copper. These are the examples of metals. अब है कि हम डेली लाइफ में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सभी क्या है, मेटल्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं कि इनमें एक मेटालिक, इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं एंड इनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। दैट्स वाई वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। अब है कि हम सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा है, तो पीरियोडिक टेबल में मीन्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा, उसमें टोटल कितने मेटल्स है? तो देयर आर 95 मेटल्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। मीन्स 118 जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में आपके प्रेजेंट है, उसमें 95 जो है वो आपके मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। मीन्स कि नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई वो क्या करता है, एनायन फॉर्म करता है। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स? दैट इज कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। और भी बहुत सारे जो है वो आपके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ द नॉन मेटल्स की बात करें तो 22 जो होते हैं वो 100 आउट ऑफ मीन्स 22 आउट ऑफ 118 ये आपके नॉन मेटल्स होते हैं जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट ऑफ all metals are solid at room temperature। अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जितने भी आयरन के चेयर होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं जो हम किचन में जनरली यूज करते हैं, या फिर आप गोल्ड देख लो, सिल्वर ज्वेलरी देख लो, ये सारे क्या है, मेटल्स है। तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म पे होते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में सॉलिड के बारे में पढ़ा है कि सॉलिड क्या होती है, कि जिनके बीच के जो एटम्स होते हैं वो आपस में काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो काफी कम होता है एंड जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो काफी स्ट्रांग होती है। दैट्स वाई ये जो सॉलिड होते हैं वो काफी रिजिड होते हैं एंड सॉलिड की आपकी डेफिनिट साइज, शेप एंड वॉल्यूम होती है। अब अगर हम बात करें क्या सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या अपनी जगह से वो मूव करते हैं? नहीं, वो दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते, बट दे कैन ऑक्सिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली वो सॉलिड फॉर्म पे ही प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल कि मेटल्स आर लस्टर। मेटल क्या होता है, लस्टरस होता है, मीन्स कि वो शाइनी टेक्सचर होती है। हम गोल्ड को ही देख लें कि वो कितना शाइनी होता है, या फिर अगर आप सिल्वर को देखो तो वो भी काफी शाइनी होता है। सो मेटल्स आर लस्टर। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं। क्यों? बिकॉज मेटल्स क्या होते हैं, आपके सॉलिड्स होते हैं, तो इनके जो आयंस होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं वो आपस में काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, मेटल्स आपके हार्ड होते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, हम सब ने देखा है डेली लाइफ में, हम ब्लैक स्मिथ को देखते हैं तो वो क्या करता है कि वो आयरन पीसेस पे जब वो हैमर चलाता है तो उसकी जो है पतली शीट बन जाती है।
तो वो पतली शीट क्यों बन जाती है? बिकॉज मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि अगर आप एक आयरन की नेल ले लो, एक एल्यूमिनियम ले लो एंड एक अगर आप कार्बन ले लो या फिर कोल पीस ले लो, और तीनों पे अगर मैं बोलूंगी बारी बारी से हैमर चलाने के लिए, तो आप क्या देखोगे? वहां पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो नेल है, आयरन नेल है, उसे आप इजीली उसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। एल्यूमिनियम है, उसे भी शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट अगर हम उस कोल पीस पे अगर आप हैमर चलाते हो तो वो थिन शीट की बजाय वो क्या होता है? पाउडरी फॉर्म पे वो टूट जाता है। क्यों? बिकॉज वो जो कोल पीस है वो आपका मेटल नहीं है, वो आपका नॉन मेटल है। सो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, आप उनको थिन शीट में कन्वर्ट इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट, मेटल्स आर डक्टाइल एबल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स जो होते हैं वो आपके डक्टाइल होते हैं, आप उनको इजीली थिन वायर्स में आराम से जो है वो आप चेंज कर सकते हो। होता क्या है कि इनके जो एटम्स होते हैं वो इजीली एक दूसरे के ऊपर रोल्ड हो जाते हैं विदाउट ब्रेक देयर मेटेलिक बॉन्ड्स। यानी कि जब वो एटम्स एक दूसरे पे जब रोल होकर के थिन वायर्स बनाते हैं, उसके बाद भी उनका वो मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो नहीं ब्रेक होता है एंड मेटल्स जो होते हैं वो आपके थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने देखा है कि जितने भी वायर्स होते हैं वहां पे हम लोग या तो कॉपर का यूज करते हैं या फिर एल्यूमिनियम के वायर्स हमने देखे। लेकिन क्या आप कभी कोल के वायर को देखते हो? नहीं देखते हो, बिकॉज कोल को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मेटल नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट कौन सी है, तो जो गोल्ड होती है वो मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है। बिकॉज जो अगर 1 mg ऑफ गोल्ड जो होता है ना, 1 mg ऑफ गोल्ड से हम 200 मीटर थिन वायर्स जो है वो बना सकते, मीन्स अराउंड 200 मीटर के अराउंड जो है आप उससे थिन वायर जो है वो बना सकते हो। इसलिए जो गोल्ड होता है आपका मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट की ना, तो वो भी आपका गोल्ड होता है। नेक्स्ट है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। हम जनरली देखते हैं किचन में हम जो भी यूटेंसिल्स यानी बर्तन जितने भी यूज करते हैं, जब हम उन्हें गैस स्टोव पे चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वो पूरा बर्तन जो है वो गर्म हो जाती है। अब उसके हैंडल्स को अगर आप होल्ड करोगे तो हाथ जल जाते, इसलिए उनके हैंडल्स पे जो होते हैं वो बेसिकली प्लास्टिक जो है वो कोटिंग रहता है। बिकॉज जब भी आप उसे होल्ड करोगे तो उससे आपका हाथ ना जले। क्यों? बिकॉज प्लास्टिक जो होती है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। सेम एज जो मेटल्स होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक वायर्स में जो है वो कॉपर का यूज किया जाता है एंड जो सिल्वर एंड द कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब है कि अगर आप वायर में कॉपर को यूज कर रहे हो तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो इजीली पास हो रही है। लेकिन अगर आप उस वायर को बिना, अगर उसे हम प्लास्टिक कवरिंग ना करें और आप उसे डायरेक्ट टच करोगे तो क्या होगा, उससे हमें करंट लग सकती है जो हमारे लिए डेंजर हो सकता है, उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। क्यों? बिकॉज मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उन पे प्लास्टिक कोटिंग करते हैं ताकि जब भी हम उसे टच करें तो हमें इलेक्ट्रिक करंट ना लगे। नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनोरस हैव रिंगिंग साउंड। मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस प्रॉपर्टी है। सोनोरस मीन्स जिसमें से आपके रिंगिंग साउंड आ रही है। हम सब देखते हैं कि जनरली हमारी लाइफ में जब चीजें गिरते रहती है, जैसे कभी हमारा कॉइन्स गिर गया, कभी कोई सामान गिर गई, कभी कोई मेटल की बॉक्स गिर गई, तो हम जनरली क्या देखते हैं कि सभी में से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, सभी में से अलग अलग साउंड आ रही है। तो जो मेटल की जो साउंड होती है ना वो एक रिंगिंग साउंड होती है। जैसे कि आप एक मेटेलिक बॉक्स ले लो एंड एक वुडन बॉक्स ले लो, तो आप क्या वहां पे ऑब्जर्व करोगे
कि जब वो मेटेलिक बॉक्स गिरेगा तो उसमें से आपको एक रिंगिंग साउंड सुनाई देगी, लेकिन वो वुडन बॉक्स में से वो रिंगिंग साउंड नहीं सुनाई देती है, बिकॉज मेटल की प्रॉपर्टी होती है सोनोरस प्रॉपर्टी, जिससे कि वो रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। हम सभी मंदिर जाते हैं, वहां हम घंटी बजाते हैं, इसमें से टन की साउंड आती है, तो एक्चुअली वो जो टन की साउंड आती है ना, वो उसकी मेटल की सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से आती है। नेक्स्ट, मेटल हैव हाई डेंसिटीज एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल जितने भी होते हैं उनकी डेंसिटी काफी हाई होती है और उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होती है। अगर आप एल्यूमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट देख लो तो अराउंड वो 660 के अराउंड डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है। तो मेटल्स को आप नॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट, लो टेम्परेचर पे आप उसे मेल्ट नहीं कर सकते, उसे मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर का यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफी हाई होती है। अब केमिस्ट्री है तो उसमें एक्सेप्शंस होंगे ही, तो मेटल्स के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, सच एज मरकरी एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जनरली हम देखते हैं कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब हम सभी थर्मोमीटर की यूज करते हैं, कभी अगर थर्मोमीटर गिर गई, वो टूट जाती है और उसमें से जो वो सिल्वर कलर की जो सब्सटेंस दिखाई देती है वही आपकी मरकरी होती है, यानी कि मरकरी एक सिल्वर कलर का शाइनी टेक्सचर देता है। और जो मरकरी होता है, दैट्स व्हाई मरकरी को हम क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर। सो मरकरी इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। अब है कि मरकरी की यूज कहाँ की जाती है, तो जितने भी थर्मोमीटर्स में, बैरोमीटर या फिर एलसीडी स्क्रीन्स जो होते हैं वहां पे हम मरकरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट इन नेचर। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है। सोडियम इनफैक्ट वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको इजिली नाइफ से कट भी कर सकते हो, बट सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, मींस सोडियम काफी रिएक्टिव होता है। अगर आप उसे खुले में रख दोगे तो वो क्या करता है, एयर में हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो भी मॉइस्ट प्रेजेंट है उससे वो सोडियम रिएक्ट करता है और उससे आग लगता है। That's why सोडियम को हम जनरली केरोसिन में रखते हैं। सो सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन बिकॉज कि सोडियम वो केरोसिन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। दैट्स वाई सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, बिकॉज सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। नेक्स्ट हम बात करें, लेड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेड एंड मरकरी जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, जबकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, बट ये एक्सेप्शन है कि लेड और मरकरी जो होते हैं आपके पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटी। सोडियम एंड पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो काफी लो होती है। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो गैलियम एंड द सीजियम एक ऐसे मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स आपके लो होते हैं। अब गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो होता है, बिकॉज इसके अनयूजुअल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेटल्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं एंड रेगुलर स्ट्रक्चर, रेगुलर शेप होते हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर में उनके एटम्स होते हैं, बट जो गैलियम होता है उसका अनयूजुअल स्ट्रक्चर की वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो क्वाइट लो होती है। सो ये सारे थे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।